सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज आपको हिंदी में एक नए पाठ पढ़ाऊंगी। पहले देख लेते हैं कि हमारा आज का पाठ कौन सा है, ठीक है, और उसका हम शीर्षक भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पाठ 2। पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ जो है वो एक कहानी है जिसके की लेखक यानी कि राइटर हैं कामता नाथ। कामता नाथ जी के इस जो आपका लाख की चूड़ियाँ कहानी है उसके भी अंदर कुछ कठिन शब्द आए हैं, तो पहले उन कठिन शब्दों का अर्थ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी के बारे में जानेंगे। चलिए, कठिन शब्दार्थ पहला है चाव, जिसे चाह या रुचि कहते हैं। सलाख यानी धातु की छड़। मुगरी गोल या मुठियादार लकड़ी जो कि ठोकने पीटने के काम आती है। उसके बाद हमारा है खपत यानी माल की बिक्री, यानी कि जो माल बेचा जाता है, माल की जो बिक्री होती है, हम दुकानदार है वो बेचता है और सामने वाला उसको खरीदता है, तो माल की बिक्री। फिर है कसर यानी घाटा पूरा करना। नाजुक यानी कि कोमल। मरहम पट्टी यानी जख्म का इलाज, जब किसी को चोट लग जाती है या जख्म हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है, उसको दवा लगाया जाता है, पट्टी बांधी जाती है। तो यहाँ पे मरहम पट्टी का अर्थ हो जाएगा बच्चों जख्म का इलाज करना। नेक्स्ट है मचिया यानी चौकोर खाट। एक चौकोर लकड़ी का एक चौकोर खाट होता है जिसमें नीचे पाए लगे होते हैं उस पर बैठने के लिए, उसको हम लोग मचिया कहते हैं। मुखातिब यानी कि देख कर बात करना, यानी जब आप बात करते हो तो सामने वाले के आँख से आँख मिला के बात करते हो ना, तो उसको कहते हैं कि मुखातिब होना। सबना यानी कि शोभा देना, यानी कि सुंदर लगना, शोभा देना। अब बच्चों, हम लोग कहानी के जो लाख की चूड़ियाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ने से पहले उसके कौन कौन उसमें पात्र आए हैं, कहानी किस पे लिखी गई है, कहानी क्या कहना चाहती है वो जान लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि लाख की चूड़ियाँ। अब इसके जो लेखक है कामता नाथ जी, तो ये इस कहानी के पात्र भी हैं, वो लेखक स्वयं हैं। पात्र जो है वो लेखक स्वयं है, उसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ शेयर किया या साझा किया है। दूसरे इसके पात्र कौन है? दूसरे पात्र है बदलू काका, ठीक है। दो पात्र हैं, लेखक स्वयं और बदलू काका। अब हम मुख्य बिंदु को जान लेते हैं और फिर हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग कहानी को सुनते हैं। हमारी कहानी पहले हमारा जो टॉपिक आ जाता है, जो है मुख्य बिंदु जो है हमारा क्या है? लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ, आपने अपनी मम्मी के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखी होगी। मम्मी आपकी कांच की चूड़ियाँ पहनती है। इस समय कांच की चूड़ियाँ ही वर्तमान में प्रसिद्ध हैं और चलन में भी है। लेकिन बच्चों, यहाँ लाख की चूड़ियाँ जो है, लाख हमारा जो शीर्षक है कहानी का, वो लाख की चूड़ियों के बारे में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लाख की चूड़ियाँ होती क्या है। एक लाख एक पदार्थ होता है जिसको कि पहले गर्म करते हैं, गर्म करके फिर ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद एक लकड़ी के पाटे पर, यानी लकड़ी का जो एक पाटा होता है उस पर वो उसको समतल करते बिठाते हैं। फिर उससे सलाख, जो मैंने अभी बताया था ना, सलाख यानी धातु की छड़, तो धातु की छड़ की तरह उसे पतला किया जाता है। गर्म हवा ठंडा हो जाता है, थोड़ा ठंडा होता है तो जलने का संभावना कम होती है और वो आसानी से मुड़ भी जाता है, तो उसको पतला करते हैं। पतला करके बेलन नुमा एक लकड़ी के गोल सा होता है, तो उसके ऊपर उसको टांगते हैं। टांग करके उसको गोल सही आकृति देते हैं और फिर उसको रंग भी करते हैं, जिस प्रकार उनको रंग चाहिए होता है, जैसा भी रंग आपको पसंद आता है। तो रंग तो बहुत सारे होते हैं, नीले, पीले, हरे, काले, सारे रंग होते हैं, तो वो उसी हिसाब से उसको बनाते हैं। यहाँ आपको लाख की चूड़ियों के बारे में पता चल गया होगा। अगर कभी भविष्य में आपको देखने को मिले तो आप देखिएगा कि लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर होती हैं, और वो जानते हो आप लोग, वो टूटती भी जल्दी नहीं है और पहनने में भी बहुत अच्छी होती हैं, उससे चोट वगैरह नहीं लगती है। जैसे कांच की चूड़ियाँ टूटती है, तो कांच की चूड़ियाँ जब पहनने में तो बहुत सुंदर होती है, सस्ती भी होती है, लेकिन वो जब टूटती हैं बेटा, तो हाथ में तो चोट भी लग सकती है। तो यहाँ पे लाख की चूड़ियों के बारे में बताया गया है। अब हम लोग आते हैं बदलू काका। बदलू काका कौन है? बच्चों, जो हमारे लेखक हैं कामता प्रसन्नाथ जी, तो वो
अपने मामा के गांव में जाते हैं, जो उनके मामा होती हैं, तो मामा के गांव में उनका जो एक व्यक्ति वहां रहता है जिसको लोग बदलू राम का व्यक्ति है, जिसको लोग बदलू मामा या बदलू काका कहते हैं। अब मामा के गांव का है वो, तो मामा के गांव के नाते उनको क्या लेखक क्या कहेंगे, मामा। लेकिन हमारे जो लेखक हैं वो उन्हें बदलू काका कहते थे, उनसे उनका बहुत अच्छा परिचय था, वो बदलू काका कहते थे। बाकी बच्चे, वहाँ के जो बच्चे थे वो भी उनको बदलू काका ही कहते थे। बदलू काका वैसे बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे। जहाँ वो रहते थे एक नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के नीचे आराम से बैठ के अपना लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, अपना काम करते थे। अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक हमारा, बदलू काका के साथ बिताए हुए पलों की यादें। लेखक जो हैं हमारे साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं कि बचपन में जब वो मामा के घर जाते थे और वहाँ पे जो बदलू काका मिलते थे उनकी बातों को बता रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब वो मामा के घर जाते थे तो वो बदलू काका के पास चले जाते थे, लाख की चूड़ियाँ, बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे और वो उनको बैठ करके घंटों देखा करते थे कि वो कैसे लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं। और आपको पता है बदलू काका जो हैं वो इनको गोलियां देते थे खूब सुंदर सुंदर, और ये गोलियों को इकट्ठा भी करते थे। और बदलू काका के पास जब ये जाते थे तो बदलू काका इनको मछलियाँ देते थे और ये मछली पे बैठ जाते थे और फिर आराम से उनकी से बातें भी करते थे। बदलू काका इनसे इनकी पढ़ाइयों के बारे में पूछते थे कि बच्चे आज आपने कैसा पढ़ाई की, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें भी हुआ करती थी। और बदलू काका इनको बहुत अच्छे अच्छे आम खाने को देते थे, दूध की मलाइयाँ निकाल के भी इनको खिलाते थे। बच्चों से प्यार भी होता है ना, बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत प्यारे होते हैं। तो बदलू काका सरल स्वभाव के भी थे और इनके साथ बैठ कर के काफ़ी बातें हुआ करती थी, अच्छे अच्छे आम खाते थे और अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते थे, यानी वार्तालाप करते रहते थे। तो यहाँ पे उन्हीं पलों की यादों को वो बता रहे हैं। बदलू काका जो हैं वो लाख की चूड़ियों को जैसे बनाते थे तो लेखक जो है उनकी उस कलाकारी को देखते हैं। लाख की चूड़ियाँ वो बनाते हैं तो उनका वो कला हुई ना, उनके अंदर वो कला थी और हमारे लेखक उस कला को देखते रहते थे, बहुत खुश होते, बहुत प्रसन्न होते थे। तो गांव में वो बिताए हुए पल उन्होंने हमारे साथ साझा किया है कि वो छोटी छोटी यादें उनके लिए कितनी महत्व रखती हैं। अब बच्चों हमारा जो होता है बच्चों, तो वो होता है कि जब हम एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तुओं को हम खरीद लेते हैं, यानी आज के समय में, वर्तमान समय में तो पैसे हम लोग कुछ लेना होता है, मार्केट जाते हैं, मार्केट जा करके वहाँ से क्या करते हैं कि पैसे देते हैं और सामान को खरीद लेते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले तक या पहले के समय में क्या होता था कि हमें जो ज़रूरत होती तो हम वो वस्तु को लेते थे और उसके बदले में अनाज वगैरह हम उनको दे देते थे। तो यानी कि एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु को ले लेना वस्तु विनिमय कहलाती है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं हमारे, जो बदलू काका की बातें कर रहे हैं, तो बदलू काका जो क्या करते थे बच्चों, वो अपना जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो बेचते थे, वो देते थे उनको, जो भी उनको ऑर्डर देता था, यानी जो भी उनको बनवाना चाहता था। तो बदलू काका पैसे लेने के बजाय क्या करते थे, वो सामान ले लेते, अनाज लेते थे, कभी गेहूँ, कभी चावल, जो भी उनको ज़रूरत होती तो वो उसको उसके बदले में ले लेते थे, पैसे नहीं लेते थे। अब बदलू काका का जो ये व्यापार था वो तब बहुत अच्छा चलता था जब गांव में किसी की शादी पड़ती थी। अब शादी के समय तो बच्चों खुशियाँ होती हैं और शादी में तो आपको पता है कि चूड़ियों की ज़रूरत होती है। दुल्हन जो है चूड़ियाँ पहनती हैं, दुल्हन के घर वाले भी चूड़ियाँ पहनते हैं, उनकी माँ है, बुआ है, जो जो भी उनके परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो बदलू काका का जो ये व्यापार है वो थोड़ा अच्छा हो जाता था, थोड़ा बढ़िया हो जाता था। अब बदलू काका भी खुश हो जाते थे कि चलो अच्छा है, हमें ज़्यादा अनाज मिल जाएगा। तो बदलू काका को केवल अनाज ही नहीं मिलता था, उनको खाने के लिए मिठाइयाँ भी मिलती थी, जो भी ज़रूरत की सामानें भी मिलती थी और थोड़ा सा भाव बदलू का बढ़ जाता था। बदलू काका जो हमारे, उनका थोड़ा भाव बढ़ जाता था क्योंकि पूरे गांव में उनकी ही चूड़ियाँ बिकती थी और उनकी चूड़ियाँ बहुत पसंद की जाती थी, दुल्हन को भी उन्हीं के पहनाते। तो इनको जो पगड़ी भी मिलती थी पहनने के लिए, पगड़ी आपको पता है जो हमारे सर पर जो आपके गाँव में देखा होगा पगड़ी बांधते हैं, है?
तो वो पगड़ी भी इनको दी थी और इनकी जो पत्नी थी उनके लिए भी वस्त्र आते थे, कपड़े आते थे। तो थोड़ा सा भाव वहाँ पे बदलू काका का बढ़ जाता था और वो खुश हो जाते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेखक का पुनः गाँव में आना। बच्चों ये जब गाँव में जब वो जाते थे मामा के घर में छुट्टियों में या जब ज़रूरत होती तब उनके वहाँ पे वो जाते थे। अब यहाँ पे जब पहले वो गांव में गए थे तो बदलू काका के साथ बहुत सारी उनकी यादें थी, लेकिन जब वो शहर में आए तो उनके पिता का स्थानांतरण हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया और वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, यानी दूसरी जगह पे वो जा कर के रहने लगे। तो बहुत काफ़ी टाइम तक वो गाँव में वापस ही नहीं आ पाए, वहाँ से बदलू काका के से भी नहीं मिल पाए, गाँव भी वापस नहीं आए, मामा के घर में भी नहीं आए। बहुत सालों के बाद जब वो वापस अपने मामा के गांव में आए तो उन्हें याद ही नहीं था बदलू काका के बारे में। वो गांव में घूमे, गांव में जब गांव में घूमने लगे वहाँ पे सारी चीज़ों को उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि गांव में पहले से काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। गांव में लोग जब पहले बदलू काका की जो चूड़ियाँ पहनते थे, जो लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, अब लोगों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ होने लगी है। तो वो उसको ना थोड़ा सा अजीब लगा और फिर जब एक दिन उनके मामी को थोड़ी सी चोट लग गई, कांच वो चूड़ियाँ उतार रही थी और कांच की चूड़ियों को उतारते समय उनके हाथ में चोट लग गई। तो लेखक को उनको दफे उन्होंने कोई घर में उस समय था नहीं और लेखक को उनको पट्टी करनी पड़ी। तो उस समय उन्हें याद आया कि अरे बदलू काका तो थे हमारे, उनकी जो चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हुआ करती थी, उससे चोट भी नहीं लगते थे। तो उनको बदलू काका की याद आ गई। फिर वो गांव गए और गांव में घूमते घूमते बदलू काका के घर पहुंच गए। बदलू काका जो थे वो अपने पलंग पर वही नीम के पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए थे। बदलू काका ने जब देखा कि अरे भाई कौन हो, तो उन्होंने बताया कि बदलू काका मैं हूँ, आपका लल्ला, यानी कि जो आप बदलू काका उसको लल्ला बोलते थे और बदलू को वो बदलू काका बोलते थे। तो बदलू काका ने फिर उसको अपने पास बैठाया, मछिया दिया, मछिया पे उसको बैठाया अपने पास और फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातें की। बदलू काका ने उनसे हालचाल पूछा और हालचाल पूछने के बाद फिर वो थोड़ा शांत हो गए। तो बदलू काका को इस तरह से वो जब देखा उन्होंने कि बदलू काका लेटे हुए और उनकी थोड़ी सी सब तबीयत नासाज है, यानी कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वो खांस रहे थे। तो वो थोड़ा सा जो हमारे लेखक है थोड़ा संकुचा गए। तो बदलू काका ने कहा अरे मुझे दमा नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर बदलू काका ने उन्हें आम दिया खाने के लिए, जैसे पहले बचपन में देते थे। अब वो जब गए तो उन्होंने अच्छे अच्छे आम खाने के लिए दिए। तो हमारे लेखक ने उन्हें मना किया कि नहीं। फिर हमारे लेखक जो थे उनसे पूछने लगे कि आपका जो हम लाख का चूड़िया को काम है वो कैसा चल रहा है। तो लेखक जो बदलू काका ने कहा कि कहाँ बेटा, अब पहले जैसा काम कहाँ रह गया। पहले तो लोग लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, लेकिन अब उसके स्थान पे कांच की चूड़ियाँ लोग पसंद करने लगे हैं और उतना मुझे दाम भी नहीं देते, यानी कि उतना मुझे पैसे भी वो नहीं देते हैं। अब उसका प्रचलन कहाँ रह गया है। अब मैं वो सारे काम मैंने कुछ समय पहले ही बंद कर दिए थे। लेखक को ये सुनकर के थोड़ा सा दुख हुआ कि पहले लाख की चूड़ियाँ तो दिखने में बहुत सुंदर होती थी, अब जब उसका काम बंद हो जाएगा तो बदलू काका भी कैसे काम करेंगे। उनका जो हुनर है वो तो कम हो गया ना, वो तो बंद हो गया उनका हुनर। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा दुखी हो गए। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपका खेत का काम कैसा चल रहा है, आप जो आम वगैरह उगाते थे वो कैसा चल रहा है। बदलू काका ने कहा वो तो बहुत अच्छा चल रहा है और जल्दी से उन्होंने अपने लेखक के लिए, अपने लल्ला के लिए ढेर सारा आम मंगा करके दे दिया। अब लल्ला जी तो थे वो कहने मैं इतना आम नहीं खाऊंगा, मुझे थोड़ा सा चाहिए। तो बदलू काका ने कहा ठीक है। जब लेखिका जो बदलू काका की बेटी आम लेके आती है और उनको देती है बदलू काका को, तो बदलू काका को देते समय बदलू काका ने उसको लेखक को दिया। उसने देते समय तो वो देखता है कि अभी भी वो चूड़ियाँ जो हैं उनकी बेटी के हाथों में है, यानी कि कौन सी चूड़ियाँ, कांच वाली नहीं, लाख वाली चूड़ियाँ। तो उसने देखी तो बदलू काका ने लेखक की दृष्टि को पहचान लिया कि ये इसकी जो नज़र है वो कहाँ पे है, लाख की चूड़ियों पे। बदलू काका बोले कि बेटा ये आखिरी ही चूड़ियाँ बची हुई है मेरे पास, जो मैंने
एक दूसरे के लिए बनाई थी, लेकिन वो मुझे अच्छे पैसे नहीं दे रहा था, तो इसलिए ये मेरी बेटी पहनी हुई है, उसके पास ये आखिरी चूड़िया है। अब हमारा बच्चों टॉपिक आता है लास्ट का, औद्योगिक विकास एवं लघु उद्योग। औद्योगिक विकास और लघु उद्योग। लघु उद्योग पहले मैं बता देती हूँ आपको कि होता क्या है। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, कारखाने वगैरह होते हैं, जो सामान बनाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी आपके कारखानों में होती है, वहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं, उसी का वो बड़ा औद्योगिक रूप ले लेता है, वो औद्योगिक हो जाता है। छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं वो लघु उद्योग के अंतर्गत आती है। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे व्यापार जो होते हैं, तो वो अब जैसे लाख की चूड़िया वो छोटा सा व्यापार है उनका, वो अपना बेचते हैं, अपना बनाते हैं, बेचते हैं और उससे वो अनाज ले लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग होते, सब्जी वाला हो गया आपका, कपड़े वाले हो गए, तो उनके छोटे छोटे उद्योग है जो लघु उद्योग के रूप में होते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि पापड़ बनाने का उद्योग आ गया है, अगरबत्ती बनाने का, तो ये छोटे छोटे उद्योगों के अंतर्गत आता है जो व्यापार अपने से व्यक्ति सीखता है, करता है। तो यहाँ पे हमारे लेखक ने कहा है कि जब बड़े बड़े कारखाने आ गए हैं, तो बड़े कारखाने आने की वजह से वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ तो मिलती है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो लघु उद्योग पे पड़ रहा है। लोग बड़े कारखानों में जाकर के सामान अपना बनवाते हैं, वहाँ से बेचते हैं, वहाँ से लेते खरीदते हैं। उसके आधार पे अब छोटे उद्योग जो है वो उसकी उतनी बिक्री नहीं हो रही, उतनी ज़्यादा वो मांग खत्म होती जा रही है। किसी चीज़ को बड़े पैमाने पे बना करके बेचना, उसकी मार्केटिंग करना, वो अलग हो गया, लेकिन छोटे लघु उद्योग जो थे वो बड़े के सामान नहीं उतने हो पा रहे थे। जैसे कि हमारे इस कहानी में दिखाया गया है, आपको लेखक ने समझाया है कि जो हमारे बदलू काका थे वो लाख की चूड़िया बनाते थे और उसकी बिक्री भी गाँव में बहुत अच्छी होती थी, लोग उसे पहनते भी थे, खुश होते। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों वो आज कांच की चूड़िया चल गई है, वो हल्की होती है, पैसे भी उसमें कम देने होते हैं और पहनने में लोगों को अच्छे भी लगते हैं, लेकिन उसका जो कष्ट कारण भी होता है उसका क्या, एक तो कांच की चूड़ियाँ जब टूटती हैं तो हाथों में चोट भी लग जाती है ना। तो लाख की चूड़ियों की तो बात अलग ही हो गई। तो उनका जो व्यापार था वो बहुत कम चलता था, औद्योगिकरण के चलते लघु उद्योग मात खा रहे थे। तो ये देख करके लेखक को बहुत दुख हो रहा था। लेकिन जो था बल्लू काका का आम का व्यापार यानी जो कृषि उनकी थी वो अच्छी चल रही थी। ये देख करके लेखक जो है वो खुश होते हैं। अब हम आते हैं हमारा टॉपिक खत्म होता है मुख्य बिंदु। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बच्चों पाठ का सार। ठीक है, पाठ का सार में हम देख लेते हैं एक कहानी को छोटे रूप में यानी कि सारांश बनाकर देखते हैं। कामता नाथ जी की कहानी यानी कि जो हमने अब इनकी जो कहानी है लाख की चूड़ियाँ, शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योगों के खत्म होने दुख की चित्रित करती है। यानी कि जो औद्योगिक यानी बड़े बड़े कारखाने खुलने की वजह से जो छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे थे उसको देख करके लेखक को जो दुख होता है वो इस कहानी में चित्रित किया गया है, यानी कि आपको बताया गया है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यानी कि जो गांव में जो बच्चों उनका जो नुकसान हो रहा था उसको वो दिखाते हैं। अब गांव में बच्चों लोग जो हैं वो क्या है बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही सीधे साधे होते हैं, बहुत ही आप गांव में जाइए जब कभी जाने का मौका मिलेगा तो देखिएगा कि वहाँ के लोग बहुत ही सरल होते हैं। आपको अतिथि भी वो बहुत समझते हैं, आपका स्वागत करेंगे, जबकि शहरों में उस तरह का नहीं है। शहर में लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, अपने अपने कामों में भी लगे रहते हैं, लेकिन गांव के लोग आपका आओ भगत करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे। ठीक है, यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है कि गांव के सहज संबंधों के बिखराव, और वहाँ पे अब जो हो गया है वो थोड़े थोड़े बिखराव भी आने लगे हैं। ठीक है, अब उद्योग ही बंद हो जाएगा
तो लोगों का व्यापार है वो अनाज कैसे खाएंगे, उनके रोज की ज़रूरतें जो होंगी वो बच्चों कम हो जाएंगी, वो कैसे वो पूरी कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज को लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये कहानी आपको वो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पता है। ये कहानी आप लोग फिर से बुक में पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगी। कहानी आप लोगों को वैसे बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पता है। धन्यवाद।